जब कोई आपको ऑप्शन समझने लगता है तो असल में वो आपको नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी को देख रहा होता है, आपकी मौजूदगी को नहीं, आपके झुक जाने की आदत को। यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, अपनी वैल्यू गिनाने लगते हैं, और यहीं से सम्मान मरने लगता है। स्टोइक लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। जो खुद को साबित करने निकलता है वो पहले ही खुद को छोटा मान चुका होता है। आधुनिक जिंदगी में देखो, रिश्तों में, दोस्तियों में, काम की जगहों पर, जिस दिन आपने ज़्यादा कॉल किया, ज़्यादा मैसेज भेजा, ज़्यादा सफाई दी, उसी दिन सामने वाले ने तय कर लिया ये रहेगा, ये जाएगा नहीं। इंसान आदर उस चीज़ का करता है जिस तक उसकी पहुंच पूरी नहीं होती, और जिस तक पहुंच आसान हो उसे वो विकल्प बना देता है। यहाँ स्टोइसिज्म कुछ सिखाता है। आप हर भावना पर प्रतिक्रिया देने के लिए पैदा नहीं हुए हो, लेकिन हमें क्या सिखाया गया है? अगर बुरा लगे बोल दो, अगर गुस्सा आए दिखा दो, अगर डर लगे पकड़ कर रखो। यही तो समस्या है। भावनाएं जब बाहर निकलती हैं तो आपकी ताकत बाहर निकल जाती है। जिस इंसान को पता चल गया कि वो आपको भावनात्मक रूप से हिला सकता है, वो आपको कभी सम्मान नहीं देगा। आप ध्यान से देखना, जो लोग बार बार आहत होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि दुनिया मजबूत कंधों पर भरोसा करती है, कमज़ोर दिलों पर नहीं। साइलेंस को लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है चुप रहना कमज़ोरी है। असल में चुप रहना सबसे बड़ा नियंत्रण है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। वो खुद से पूछता है, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और यही सवाल उसके अंदर बेचैनी पैदा करता है। जो इंसान आपको ऑप्शन समझ रहा होता है वो चाहता है आप रिएक्ट करो, वो चाहता है आप डर दिखाओ, वो चाहता है आप खुद को साबित करो। लेकिन स्टोइक दिमाग कहता है जो तुम्हारी कीमत समझ नहीं सकता उसे समझाना तुम्हारा काम नहीं। समझाना एक तरह की भीख है। और भीख से सम्मान नहीं मिलता। आज की डेटिंग कल्चर देख लो, सीन पर छोड़ा जाना, लेट रिप्लाई, मिक्स्ड सिग्नल्स। लोग पूछते हैं क्या करूं, मैसेज भेजूं, पूछ लूं क्या हुआ। यही खेल खत्म हो जाता है। जो चुप रहता है वही नियंत्रण में रहता है। आप जितना बोलते हो उतना अपने खिलाफ सबूत देते हो। आप जितना समझाते हो उतना अपनी ज़रूरत दिखाते हो, और ज़रूरत दिखते ही आप विकल्प बन जाते हो। स्टोइसिज्म कहता है अपनी भावनाओं को मारो मत, लेकिन उन्हें राज करने मत दो। भावनाएं मौसम की तरह हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर आप हर बारिश में भीगने निकल जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। साइलेंस एक छत है जो आपको बचाती है। जब कोई आपको हल्के में लेता है तो सबसे पहले वो आपकी आवाज़ सुनता है, आपका डर, आपकी जल्दबाजी, आपकी बेचैनी, और अगर उसे ये सब नहीं मिलता तो वो रुकता है। स्टोइक इंसान भागता नहीं, वो ठहरता है। ठहराव में एक अजीब ताकत होती है। आज की दुनिया तेज़ है। लोग जल्दी जवाब चाहते हैं, जल्दी रिएक्शन चाहते हैं, जल्दी इमोशनल एक्सेस चाहते हैं। जो ये एक्सेस नहीं देता वो रेयर हो जाता है, और रेयर चीज़ को कोई ऑप्शन नहीं बनाता। इसलिए अगर आज कोई आपको कम महत्व दे रहा है तो पहले खुद से पूछो, क्या तुम बहुत उपलब्ध हो? क्या तुम हर बात पर जवाब दे रहे हो? क्या तुम हर बार समझा रहे हो? स्टोइक रास्ता उल्टा है। वो कहता है पीछे हटो, शांत हो जाओ, क्योंकि जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाला पहली बार आपकी कमी महसूस करता है, और कमी ही सम्मान की पहली सीढ़ी होती है। यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी, जहां हम समझेंगे कि बोलना कैसे हार बन जाता है और चुप रहना कैसे शक्ति। लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखो, जो तुम्हें ऑप्शन समझता है वो तुम्हें खोने के लिए तैयार है। सवाल ये नहीं कि वो रहेगा या जाएगा, सवाल ये है कि तुम खुद को कितनी चुप्पी दे सकते हो, क्योंकि चुप्पी देना दरअसल खुद को बचाना है। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते। उन्हें लगता है अगर वो नहीं बोले तो शायद सामने वाला जीत जाएगा, पर स्टोइक सोच इससे अलग है। वो कहती है अगर तुमने खुद को संभाल लिया तो हारने का सवाल ही नहीं। देखो, जब कोई इंसान आपको ऑप्शन बनाता है तो वो ये खेल अकेले नहीं खेल रहा होता। उसके पास एक भरोसा होता है कि तुम रिएक्ट करोगे। वो देर से जवाब देगा क्योंकि उसे पता है तुम इंतज़ार करोगे। वो दूरी बनाएगा क्योंकि उसे यकीन है तुम पास आने की कोशिश करोगे। यही यकीन उसकी ताकत है, और स्टोइक इंसान सबसे पहले यही यकीन तोड़ता है। वो अचानक बदलता नहीं, वो नाटक नहीं करता, वो बस थोड़ा कम उपलब्ध हो जाता है, कम बोलता है, कम पूछता है, कम समझाता है, और ये कम सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसान आदतों पर जीता है, और जब आदत टूटती है तो दिमाग बेचैन हो जाता है।
यहीं से साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस शुरू होता है। अब ध्यान से समझो, स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम अपनी भावनाओं को ड्राइविंग सीट से हटा दो। भावनाएं अगर ड्राइव करेंगी तो रास्ता गलत होगा। जब कोई तुम्हें हल्के में ले रहा हो तो तुम्हारे अंदर एक आवाज़ उठती है, कुछ बोलो, खुद को डिफेंड करो, उसे एहसास दिलाओ। यही आवाज़ तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जैसे ही तुमने बोला, तुमने अपनी स्थिति साफ कर दी कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। और जिस दिन सामने वाले को तुम्हारा फर्क पड़ना दिख गया, उस दिन वो तुम्हारी चुप्पी से नहीं, तुम्हारे शब्दों से खेलेगा। स्टोइक आदमी जानता है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ लड़ी नहीं जाती, छोड़ी जाती हैं, और छोड़ने में एक अजीब सी गरिमा होती है। आज की दुनिया में सबको अपनी बात रखनी है, अपना पक्ष बताना है, अपना दर्द समझाना है, पर कोई ये नहीं समझता कि ज़्यादातर लोग समझने नहीं, जांचने के लिए सुनते हैं। वो देखते हैं कहाँ तक ये टूटेगा, कितना झुकेगा, कितनी बार कॉल करेगा। और जब तुम हर बार उपलब्ध हो जाते हो तो उनके मन में तुम्हारी कीमत नहीं, तुम्हारी उपयोगिता बैठ जाती है, और उपयोगी चीज़ कभी आदर नहीं पाती। साइलेंस यहाँ एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हारी चुप्पी को पढ़ेगा, जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है वो तुम्हारी चुप्पी से डर जाएगा। यही फ़र्क है। स्टोइक इंसान चुप रहकर इंतज़ार नहीं करता, वो चुप रहकर ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कौन आता है, कौन जाता है, कौन रुकता है, और जो रुक जाता है वही असली होता है। बाकी सब शोर के साथ आए थे और शोर के साथ चले जाएंगे। जब कोई तुम्हें बैकअप ऑप्शन बनाता है तो असल में वो खुद असुरक्षित होता है। उसे डर होता है अकेले रह जाने का, इसलिए वो तुम्हें पास रखता है, लेकिन सम्मान की दूरी पर। स्टोइक सोच कहती है अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है पर तुम्हारी कद्र नहीं, तो दूरी ही इलाज है। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना आरोप, बस दूरी, क्योंकि दूरी आवाज़ से ज़्यादा बोलती है। और याद रखना, जो इंसान सच में महत्वपूर्ण होता है उसे अपनी अहमियत बतानी नहीं पड़ती, वो महसूस कराई जाती है साइलेंस से, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल से। आज अगर तुम हर डिसरिस्पेक्ट पर रिएक्ट कर रहे हो तो तुम खुद को सस्ता कर रहे हो। स्टोइक आदमी अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च करता है जहाँ उसे बढ़त मिले। वो उन लोगों के पीछे नहीं भागता जो उसे ऑप्शन समझते हैं। वो अपनी दुनिया बनाता है जहाँ वो खुद प्राइमरी चॉइस होता है। और यही वो मोड़ है जहाँ ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई तालियाँ नहीं होती, कोई रीएश्योरेंस नहीं होती, सिर्फ चुप्पी होती है और खुद के साथ बैठना होता है। अगले हिस्से में हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे रिएक्शन आपकी पावर छीन लेता है और कैसे कंट्रोल आपको बिना बोले भारी बना देता है, क्योंकि नियंत्रण कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर जमता है। जब कोई तुम्हें ऑप्शन समझता है तो असल में वो ये परख रहा होता है ये खुद को कितनी जल्दी खो देता है। हर बार जब तुम तुरंत जवाब देते हो, हर बार जब तुम सफाई देते हो, हर बार जब तुम पूछते हो सब ठीक तो है, तुम उसके सवाल का जवाब दे देते हो, और जवाब ये होता है हाँ, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। स्टोइक दिमाग यहाँ रुक जाता है। वो समझता है जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और के मन में स्थिर नहीं रह सकता। रिएक्शन हमेशा तत्काल होती है, कंट्रोल हमेशा धीमा, और जो धीमा है वही गहरा है। आज की दुनिया तुरंत सुख की आदी हो चुकी है। इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट इमोशनल एक्सेस, और जो चीज़ इंस्टेंट मिल जाए उसकी कीमत दिमाग में धीरे धीरे गिरने लगती है। यही कारण है कि लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। नखरे नहीं, अहंकार नहीं, बस अपनी जिंदगी में व्यस्त। स्टोइक आदमी जानबूझकर खुद को रेयर नहीं बनाता, वो बस अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं बिखेरता। और यही बात दूसरों को चुभती है, क्योंकि जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते तो कुछ लोगों को अपनी औकात दिखने लगती है। अब ध्यान देना, जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अकेला रिएक्ट करता है। वो तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से लड़ता है। वो सोचेगा ये बदल गया है क्या, या फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये सवाल उसके ईगो को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि ईगो को सबसे ज़्यादा दर्द इग्नोर होने से होता है। गुस्सा झेल लेता है ईगो, आलोचना भी, लेकिन चुप्पी नहीं। चुप्पी में उसके पास कुछ पकड़ने को नहीं होता, और बिना पकड़ के कोई खेल नहीं खेला जा सकता।
स्टोइक सोच कहती है, अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ रहा तो वैल्यू बढ़ाने की कोशिश मत करो, डिस्टेंस बढ़ाओ। डिस्टेंस एक आईना है जो सामने वाले को उसकी जगह दिखा देता है। और यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई है, ज़्यादातर लोग तुम्हें नहीं चाहते, वो बस तुम्हारी मौजूदगी चाहते हैं, ताकि उन्हें अकेलापन न लगे, ताकि उन्हें कंट्रोल महसूस हो, ताकि वो खुद को इम्पॉर्टेंट समझ सके। लेकिन स्टोइक आदमी किसी का इमोशनल कुशन नहीं बनता। वो जानता है जिस दिन तुमने किसी को अपने मन से खेलने दिया, उस दिन तुमने अपनी गरिमा गिरा दी। गरिमा आवाज़ से नहीं आती, गरिमा सीमाओं से आती है। बाउंड्रीज बिना बोले भी बनती हैं, जब तुम देर से जवाब देते हो, जब तुम हर सवाल का उत्तर नहीं देते, जब तुम हर बात पर सफाई नहीं देते। ये सब छोटे छोटे निर्णय लगते हैं, पर यही निर्णय तुम्हारी मानसिक हैसियत तय करते हैं। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें बार बार हल्का समझ रहा है तो क्या वो अचानक बदल जाएगा अगर तुम उससे बहस करोगे? नहीं, बहस उसे ये सिखाएगी कि तुम अभी भी खेल में हो। स्टोइक आदमी खेल छोड़ देता है, और खेल छोड़ना सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं होता कि तुम बिना कुछ कहे पीछे हट जाओ। यही वो क्षण है जहां कंट्रोल पलटता है। याद रखो, जिसे तुम्हारी कमी का डर नहीं, उसे तुम्हारी मौजूदगी का मूल्य भी नहीं। और डर पैदा नहीं किया जाता, महसूस कराया जाता है, साइलेंस से, कंसिस्टेंसी से और अपने रास्ते पर चलते रहने से। स्टोइक आदमी किसी को पनिश नहीं करता, वो बस अपनी ऊर्जा वापस खींच लेता है। और ऊर्जा का खींच जाना कभी कभी सबसे बड़ी सज़ा होती है। अगले हिस्से में हम और गहराई से उतरेंगे कि ईगो कैसे आपको ट्रैप करता है, अप्रूवल की भूख कैसे इंसान को ऑप्शन बना देती है, और स्टोइक दिमाग इस जाल से कैसे बाहर निकलता है। अब यहीं रुकते हैं। कुछ बातों को शोर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चुपचाप बैठकर महसूस किया जाता है, क्योंकि ईगो सबसे खामोश दुश्मन है। वो चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे तुम्हें खुद से दूर करता है। जब कोई तुम्हें ऑप्शन समझता है तो ईगो तुरंत जाग जाता है। वो कहता है, इसे दिखा दो कि तुम क्या हो, इसे एहसास दिलाओ कि तुम कितने खास हो। यहीं से आदमी अपने ही जाल में फंसता है, क्योंकि ईगो सम्मान नहीं मांगता, वो साबित करना चाहता है, और जो साबित करने निकला वो पहले ही हार चुका होता है। स्टोइक सोच ईगो को मारती नहीं, उसे पहचानती है। वो समझती है ईगो वो आवाज़ है जो तुम्हें बोलने पर मजबूर करती है जब तुम्हें चुप रहना चाहिए। अप्रूवल की भूख ईगो की सबसे पसंदीदा चाल है। तुम अच्छा बोलो ताकि वो रुके, तुम नर्म बनो ताकि वो ना जाए, और धीरे धीरे तुम्हारा सारा व्यवहार उसके मूड पर टिका होता है। यही वो पल है जब तुम इंसान नहीं रहते, ऑप्शन बन जाते हो। स्टोइक आदमी अप्रूवल से नहीं चलता, वो अपने नियमों से चलता है। उसे पसंद किया जाना अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, और यही फ़र्क उसे भारी बनाता है। आज की दुनिया में लोग पूछते हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं चुप रहा तो? अगर मैं पीछे हट गया तो? अगर मैं खुद को खो दूं तो? एक आदमी पूछता है, अगर मैं खुद से गिर जाऊं तो? क्योंकि असली नुकसान किसी के जाने से नहीं होता, असली नुकसान खुद से गिर जाने से होता है। जब तुम हर बार किसी को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम ये मान लेते हो कि वो तुमसे बड़ा है। और स्टोइक सोच किसी को भी अपने से ऊपर नहीं बैठाती, बराबरी नहीं, नीचे ऊपर नहीं, बस दूरी। अब ध्यान दो, जब तुम अप्रूवल देना बंद करते हो तो सामने वाला घबराता है, क्योंकि खेल पलट जाता है। अब वो सोचता है, ये मुझे वैलिडेट क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे मूड के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। और यहीं ईगो को चोट लगती है। लोग इसे डार्क साइकोलॉजी कहते हैं, असल में ये बस सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्टोइक आदमी जानता है, जो रिश्ता उसकी चुप्पी नहीं सह सकता वो उसकी आवाज़ का हकदार भी नहीं। इसलिए वो हर जगह खुद को एक्सप्लेन नहीं करता। वो मान लेता है कुछ लोग उसे कभी समझेंगे ही नहीं, और ये स्वीकार करना एक अजीब आज़ादी देता है। अब इमेजिन करो, तुम शांत हो, तुम स्टेडी हो, तुम अपने काम में लगे हो, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोई तुम्हें हल्का लेता है, और पहली बार तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हिलता, ना गुस्सा, ना डर, ना बेचैनी, बस एक साफ सोच, ठीक है। यही वो पल है जहां तुम अंदर से बदल चुके होते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं। स्टोइक आदमी अपनी शांति की कीमत जानता है।
वो उसे किसी ऐसे इंसान के हाथ नहीं देता जो उसे ऑप्शन समझता हो। याद रखो, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे तुम्हें रखने का हक भी नहीं। और डर बोलकर पैदा नहीं होता, वो तब पैदा होता है जब तुम बिना आवाज़ के पीछे हट जाते हो। साइलेंस यहाँ एब्सेंस में बदल जाता है, और एब्सेंस सबसे तेज सवाल पूछती है। अगले हिस्से में हम इसी एब्सेंस की बात करेंगे, कैसे ना होना होने से ज़्यादा असर करता है और कैसे इग्नोर करना कभी कभी सबसे साफ जवाब होता है। अभी बस यहीं रुककर इस एक बात को अपने अंदर बैठने दो। शांत आदमी कभी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि शांत आदमी खुद को साबित नहीं करता, वो खुद में ठहरा रहता है। अब उस बात पर आओ जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, इग्नोर करना। लोग समझते हैं इग्नोर करना मतलब बदला। नहीं, इग्नोर करना मतलब अपनी ऊर्जा वापस अपने पास ले आना। जब कोई तुम्हें ऑप्शन बनाता है तो वो तुम्हारी मौजूदगी से खेलता है, तुम्हारे अटेंशन से, तुम्हारे समय से, और जैसे ही तुम ये देना बंद करते हो वो खालीपन महसूस करता है। खालीपन इंसान को अंदर से हिला देता है। अब देखो, अगर कोई तुम्हें मैसेज करता है और तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो समझेगा ये अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, या फिर ये मुझे उतना महत्व नहीं देता। दोनों ही स्थितियों में तुमने खुद को ऊपर रखा। लेकिन अगर तुम हर बार तुरंत जवाब देते हो तो एक ही संदेश जाता है, मैं इंतज़ार में था। स्टोइक आदमी इंतज़ार में नहीं रहता, वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। इग्नोर करना तब ताकत बनता है जब वो स्वाभाविक हो, ना कोई दिखावा, ना कोई गेम, बस ये सच्चाई, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे व्यवहार से बड़ी है। यही सोच तुम्हारी चेहरे पर नहीं, तुम्हारी चुप्पी में दिखती है। अब रिलेशनशिप्स की बात करो। जब सामने वाला तुम्हें हल्का समझने लगता है तो तुम अक्सर ज़्यादा देने लगते हो, ज़्यादा केयर, ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा अवेलेबिलिटी। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सम्मान बराबरी से आता है, बलिदान से नहीं। स्टोइक आदमी अपने आप को कम नहीं करता ताकि कोई और खुद को बड़ा महसूस करे। वो ये मान लेता है कि कुछ लोग सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं जब तुम पीछे हटते हो। और ये बात कड़वी है पर सच है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम आज पूरी तरह शांत हो जाओ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं, तो क्या होगा? शुरुआत में सामने वाला कंफ्यूज्ड होगा, फिर अनईजी, फिर बेचैन, क्योंकि उसने तुम्हें एक जगह फिट कर रखा था। और जब तुम उस जगह से हटते हो तो उसकी पूरी मानसिक व्यवस्था हिल जाती है। यही साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। कोई धमकी नहीं, कोई शब्द नहीं, बस हट जाना। स्टोइक सोच कहती है, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता, कुछ जवाब जीवन के तरीके से दिए जाते हैं। जब तुम अपनी रूटीन नहीं बदलते, अपनी शांति नहीं खोते, अपने लक्ष्य से नहीं भटकते, तो सामने वाला खुद ही समझ जाता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और जो कंट्रोल में ना हो वही डर पैदा करता है। अब ध्यान रखना, इग्नोर करना मतलब दिल में नफरत रखना नहीं। नफरत भी एक तरह का अटैचमेंट है। स्टोइक आदमी अटैच्ड नहीं रहता, वो बस साफ रहता है। अगर कोई आए तो ठीक, अगर जाए तो भी ठीक। यही न्यूट्रलिटी सबसे भारी होती है, क्योंकि न्यूट्रल इंसान किसी के हाथ नहीं आता। आज की दुनिया एक्सट्रीम्स पर चलती है, या बहुत प्यार या बहुत नफरत। स्टोइक रास्ता बीच का है, शांत, स्थिर, और यही रास्ता सबसे अकेला भी है, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें चीयर नहीं करता, कोई समझाता नहीं, बस तुम होते हो और तुम्हारी चुप्पी। लेकिन जो इंसान इस चुप्पी में टिक जाता है वो फिर कभी ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि उसने अपने अंदर एक ऐसी जगह बना ली होती है जहाँ किसी और का कंट्रोल नहीं चलता। अगले हिस्से में हम और गहराई से देखेंगे कि एब्सेंस कैसे असर करता है, तुम्हारा ना होना किस तरह लोगों को तुम्हारा मूल्य सिखाता है, और क्यों कभी कभी पीछे हटना सबसे आगे बढ़ना होता है। अभी के लिए बस इतना महसूस करो, जो खुद के साथ शांत रह सकता है उसे कोई भी कम नहीं आंक सकता। रात फिर गहरी हो चुकी है, शब्द अब भारी लगने लगते हैं, और यही ठीक है, क्योंकि जो सच होता है वो ज़्यादा देर बोलना पसंद नहीं करता। अगर कोई तुम्हें ऑप्शन समझता रहा तो शायद इसलिए क्योंकि तुम हर बार खुद को उपलब्ध साबित करते रहे। लेकिन आज अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है। अब तुम समझने लगे हो, सम्मान मांगा नहीं जाता, वो दूरी से पैदा होता है, और दूरी हमेशा बाहर से नहीं आती, वो पहले अंदर बनती है।
जिस दिन तुमने हर सवाल का जवाब देना बंद किया, हर शक को साफ करना छोड़ दिया, हर मूड के हिसाब से खुद को ढालना छोड़ दिया, उसी दिन तुम किसी के ऑप्शन नहीं रहे। लोग हमेशा पूछेंगे, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो गए, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और तुम्हें कुछ भी नहीं कहना होगा, क्योंकि जो बदलता है वो समझाता नहीं, वो बस चलता रहता है। अब आगे क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं। शायद कुछ लोग दूर चले जाएं, शायद कुछ चुप हो जाएं, शायद कुछ को तुम्हारी कमी खलने लगे, या शायद कुछ भी नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा इम्तहान है कि बिना किसी प्रतिक्रिया के तुम खुद के साथ कितनी देर टिक सकते हो। क्योंकि असली ताकत तभी दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं करता। बस तुम होते हो और तुम्हारी सांसें, और वो शांति जो पहले डरावनी लगती थी अब परिचित लगने लगी है। याद रखना, जिस इंसान को अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, उसे दुनिया कभी हल्के में नहीं लेती। और अगर फिर कभी तुम्हें कोई ऑप्शन समझने लगे तो उसे सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस वही करना जो तुमने यहाँ सीखा है, कम बोलना, धीमे चलना, और ज़रूरत पड़ने पर बिना आवाज़ के पीछे हट जाना। क्योंकि जो शांत है वो मजबूर नहीं होता, और जो मजबूर नहीं होता वो कभी किसी का ऑप्शन नहीं बनता। अब यहाँ कोई आखिरी लाइन नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, बस एक खामोशी है जिसमें अगर तुम थोड़ी देर बैठ गए तो शायद तुम्हें खुद से कुछ सुनाई दे जाए।